हेलो, नमस्कार प्रतिनिधियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के बारे में। काउंसलिंग कब से शुरू होगी, कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाएं और सबसे महत्वपूर्ण है कि बीएसटीसी के अंदर जो 26,000 सीटें हैं, इन सभी सीटें में से कैटेगरी वाइज़ किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी में कितनी सीटें, एससी में कितनी सीटें, एसटी में कितनी सीटें, जनरल में कितनी सीटें, ये संपूर्ण जानकारी हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि बीएसटीसी के अंदर वो टॉप 8 सरकारी और निजी कॉलेज, ठीक है, जिसमें अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो 8 कॉलेज हम सरकारी बताएंगे, 8 कॉलेज निजी बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में हम कॉलेज की फ़ीस वगैरह संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया की, तो देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो है आपको आपका सबसे पहले देखिएगा आपका रिज़ल्ट, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था बीएसटीसी का 30 जून को हुआ था। महज़ 17 से 18 दिनों के भीतर-भीतर आपका क्या है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। तो इसी प्रकार जो है आपको काउंसलिंग भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस सप्ताह के एंड तक या फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में आपको बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरुआत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें सभी कैटेगरी की, ठीक है, तो सभी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आपके 350 प्लस हैं, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 350 प्लस हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। और ऑल राजस्थान ज़रूर सेलेक्ट करना है ताकि आपको कॉलेज मिलने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखिए 350 प्लस हैं, उनको किसी को भी नहीं पूछना है और डायरेक्टली जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है आपको काउंसलिंग करवा देनी है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने हैं। तो दस्तावेज़ के लिए हमने पूर्व की क्लास में भी बताया था, जिसमें आपका बीएसटीसी का रिज़ल्ट था, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट थी और आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास अगर आपके पास में है तो। और देखिए आरक्षण के लिए जो आरक्षण सर्टिफ़िकेट होते हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आरक्षण सर्टिफ़िकेट आप ज़रूर साथ में काउंसलिंग के लिए ले जाइएगा, ठीक है। और देखिए अब बात करें कि काउंसलिंग की फ़ीस की, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस रहती है 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस रहती है। अगर आपको किसी कारणवश कॉलेज नहीं मिल पाता है तो काउंसलिंग की फ़ीस क्या करते हैं रिफ़ंड कर दी जाती है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में। और काउंसलिंग के लिए आपको बैंक डायरी की फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ में ले जानी है, ठीक है, बैंक डायरी की फ़ोटोकॉपी। और देखिए जो भी दस्तावेज हैं विस्तार से हमने पूर्व की क्लास में बताए हैं, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बीएसटीसी काउंसलिंग के लिए आपको बैंक डायरी की फ़ोटोकॉपी साथ में ज़रूर ले जानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी। तो देखिए कॉलेज की फ़ीस सरकारी कॉलेज में आमतौर पर 15 से 16,000 के बीच में होती है, इसके ऊपर नहीं होती हैं, ठीक है। और इससे नीचे भी हो सकती हैं। तो देखिए अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग फ़ीस रहती हैं। अगर बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट के अंदर आपको 40 से 45,000 तक की फ़ीस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 40 से 45,000 की फ़ीस देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वो 8 कॉलेज जिसमें अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। तो कौन-कौन से कॉलेज हैं, 8 कॉलेज सरकारी हैं और 8 ही कॉलेज प्राइवेट हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बीएसटीसी और पीटीटी, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन-सा कोर्स करने के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। तो देखिए इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलेज देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 में कैटेगरी वाइज़ कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो इस बात पर हम देखते हैं। तो देखिए राजस्थान बीएसटीसी 2024 में कुल 26,000 सीटें हैं जो सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें देखिए ये जो जानकारी है शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है, ठीक है, आधिकारिक सूचना पर आधारित है। तो देखिए आपकी जो परीक्षा है 30 जून को आयोजित की गई थी और इसमें 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था और परीक्षा का परिणाम आपके 17 जुलाई को घोषित कर दिए गए थे। तो देखिए अब 2024 की जो श्रेणीवार सीटों को श्रेणीवार वितरित है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें आती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें जनरल की,
तो देखिए यहाँ पर हम बात करें सामान्य कैटेगरी की यानी कि जनरल कैटेगरी की, तो इसमें है 19,500 सीटें। टोटल कितनी? 19,500 सीटें हैं जनरल के अंदर, ठीक है। अब एससी के अंदर देखिए बहुत से सवाल आ रहे थे कि सभी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो देखिए कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य के लिए 19,500 सीटें हैं और एससी के लिए हैं 4,500 सीटें, यानी कि 4,500 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए हैं 1,500 सीटें और ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी है? 500 सीटें, सिर्फ 500। तो इन टोटल मिलाकर के बनती है आपके 26,000 सीटें, ठीक है, 26,000 सीटें। तो इन सीटों का जो क्रम है इस प्रकार है, ठीक है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, इसमें सभी कैटेगरी की सीटें शामिल हैं, ठीक है। तो जो कैटेगरी है इसकी आप सीटें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि तो सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अपनी मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाएगी, जिसमें देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो है जुलाई में 2024 में शुरू होगी। इसी जुलाई महीने में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जल्दी, ठीक है। और उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें राजस्थान बीएसटीसी के अंदर टॉप सरकारी कॉलेज, ठीक है, जो महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे सरकारी कॉलेज हैं उनकी अगर बात करें तो ये देखिए 8 कॉलेज हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीकानेर। अगर आपको इसमें प्रवेश मिल जाता है तो ये बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसके दूसरे नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज और ऑफ एजुकेशन जयपुर, और तीसरा है एसएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन जयपुर, और चौथा है एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, और पांचवा जो कॉलेज है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, और छठा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर, सातवां है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जोधपुर, और आठवां है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन उदयपुर। ये जो कॉलेज हैं ये टॉप 8 सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है, ये सरकारी कॉलेज हैं। और अगर इसके अलावा आपको जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज का जो कॉलेज का आवंटन किया जाएगा, तो कॉलेज अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, सभी कॉलेज बेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रैंक में सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं जो रैंक में जो फर्स्ट नंबर पर 8 कॉलेज हैं ये कॉलेज हैं, और इनके आधार पर रैंक भी इनकी चेंज हो सकती है इस वर्ष, ठीक है। ज़रूर नहीं है कि यही कॉलेज रहे। तो देखिए अगला जो निजी कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जयपुर, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जयपुर, अमृता कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीकानेर, अमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, द लॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जयपुर, उदयपुर विश्वविद्यालय, और देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान अजमेर, और जयपुर राष्ट्रीय विद्यालय जयपुर। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं इस प्रकार हैं। अब देखिए बात करें कि ये जो कॉलेज हैं इनमें ध्यान रखने की महत्वपूर्ण बात है कि ये केवल संदर्भ के लिए हैं, जो रैंक में सबसे फर्स्ट नंबर पर आए थे। अब इनकी जो रैंकिंग है बदल सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही रहें। तो आपको अपनी सुविधाओं के आधार पर कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें हम कि बीएसटीसी और पीटीटी में बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो देखिए बीएसटीसी की फुल फॉर्म है कि बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस एंड टीचर कोर्स, और पीटीटी का जो फुल फॉर्म है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। दोनों ही शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। बीएसटीसी के अंदर अंतर है कि यह एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो शिक्षक प्रशिक्षण में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में पूरा करने के बाद छात्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बीएसटीसी पाठ्यक्रम में विषय विशिष्ट ज्ञान और शिक्षण कौशल दोनों शामिल हैं, ठीक है। पीटीटी ये एक प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। पीटीटी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है, ठीक है। और देखिए पीटीटी परीक्षा में शिक्षक कौशल विषय विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। अब देखिए
बीएसटीसी एक पाठ्यक्रम है, जबकि पीटीटी जो क्या है एक प्रवेश परीक्षा है। बीएसटीसी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जबकि पीटीटी एक परीक्षा है जो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, बीएसटीसी पाठ्यक्रम में विषय विशिष्ट ज्ञान और शिक्षण कौशल दोनों शामिल हैं, जबकि पीटीटी में परीक्षा में शिक्षण कौशल विषय विशिष्ट ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम में शामिल होने से किसी भी आगे लेवल में जाने के लिए एक सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है। जिस तरह सीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह ये शिक्षण कौशल के लिए एक पीटीटी एग्ज़ाम है। ठीक है? लेकिन बीएसटीसी एक पाठ्यक्रम है जिसके अंदर आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। ठीक है? तो देखिए अब इनमें से जो कोर्स सबसे अच्छा है, वह है बीएसटीसी। ठीक है? बीएसटीसी आपके लिए अच्छा एक विकल्प साबित हो सकता है। तो आपको बीएसटीसी के लिए काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।